हाय एवरीवन। तो आज बात करते हैं एसीसी लिमिटेड की। एसीसी लिमिटेड एक जानी पहचानी सीमेंट कंपनी है और अगर इसके स्क्रिप को देखें तो ये स्क्रिप अपने ऑल टाइम हाई से करीब 35% लो पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस स्क्रिप के पैटर्न को देखें तो ये स्क्रिप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा है। करीब 1 सालों तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद करीब 20 मार्च 2025 को यह स्क्रिप्ट इस ट्रेंड लाइन को छोड़ करके एक दूसरे ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लगता है। ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन है इसे यह स्क्रिप्ट 24 नवंबर 2025 को क्रॉस कर देता है और अभी उसे क्रॉस कर करके ये काफ़ी लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप सपोर्ट देखें तो इसका सपोर्ट करीब 1800 रुपीज़ के आसपास है, जिस पर ये करीब मार्च 2025 से ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखें तो हम अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में ये 1.74 पे है, जो जिस पर कि एक कोविड के टाइम में आया था जब ये 1.5 तक गया था, और उसके पहले ये 2009 के आसपास 1.8 पे गया था। तो अगर आप देखें तो 2009 के क्रैश के वैल्यूएशन पे प्राइस टू बुक वैल्यू के पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो ये करीब 10 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। उस पी रेशियो पे ये 2010 के पहले ट्रेड किया करता था, बट उसके बाद से हमेशा इवन इन द कोविड इट वाज ट्रेडिंग एट 12, बट अभी ये 10 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, इसमें कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे इन्होंने इस क्वार्टर में काफ़ी टैक्स बचाया है। उसके अलावा जो कंपनी है उसके कुछ एक्सेप्शनल इनकम भी है, बट इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट हमेशा ही रहती है इस टाइप की कंपनीज में। इसके अलावा अगर हम ब्रॉडर वैल्यूएशन की बात करें या इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले क्वार्टर सितंबर 2024 की तुलना में ये करीब 400,600 करोड़ रुपीज़ के रेवेन्यू की तुलना में अभी का जो रेवेन्यू है सितंबर 2025 में दैट इज़ 6,000 करोड़। अगर आप ईबिटा की बात करें तो ये करीब 436 की तुलना में 846 ईबिटा पर ट्रेड कर रहा है। मैं अभी नेट प्रॉफिट की बात नहीं करूँगा। नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में, सितंबर क्वार्टर की तुलना में नेट प्रॉफिट भी दुगना से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे 200 के जगह पे करीब 1100 नेट प्रॉफिट दिख रहा है, बट दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू वन टाइम टैक्स वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट। यस, अगर हम अभी बात करते हैं इसकी फंडामेंटल्स की तो ये कंपनी करीब 35,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। अगर हम आरओसी की बात करें तो करीब 17 आरओसी है, जिसे कि काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। ये 20% होता तो और अच्छा होता, बट दिस इज ऑल्सो गुड। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.02% है, मतलब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। उसके अलावा अगर हम बाकी डिटेल्स में जाएं तो तो यहाँ पे अगर हम आरओसी देखें तो ये जितनी भी कंपनी सीमेंट कंपनीज है उसमें एसीसी का जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 17.44%, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप डेट टू इक्विटी के देखें और इसके पीयर से कंपेयर करें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है बाकी सारे सीमेंट कंपनी की तुलना में। उसके अलावा हम करंट मार्केट प्राइस बाय बुक वैल्यू देखें तो ये अपने पीयर्स की तुलना में भी करीब 1.74 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि लोएस्ट है। पी रेशियो भी लोएस्ट है। डिविडेंड यील्ड देखें तो डिविडेंड यील्ड भी कंपेरेबल है, बाकी कंपनी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही डिविडेंड पे कर रही है। अगर आप क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस देखें तो ये करीब 28% के क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस पे ग्रो किया है, और प्रॉफिट देखें तो करीब 400% ज़्यादा है। बट हाँ, प्रॉफिट में काफ़ी कुछ टैक्स एडजस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम बाद में देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अगर सीमेंट कंपनी में देखें तो करीब ऑलमोस्ट सबका प्रोमोटर होल्डिंग 55 से 65% के आसपास है, सो दिस इज ऑल्सो गुड। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जो कि मैं पहले बता रहा था, तो ये 436 की तुलना में 846 इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया बढ़ करके। अगर आप पिछले करीब 10-12 क्वार्टर में देखें
तो ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे है। एक बार दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था दिसंबर 24 में, और उसके अलावा दिसंबर 23 में हुआ था। बट उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो ये जो सितंबर का अभी का जो प्रॉफिट है, जिसको कि हम सितंबर से अगर कंपेयर करें, तो ये करीब पहले सितंबर में 16 करोड़ था, फिर 549 है, उसके बाद 436 है, उसके बाद 846 है। तो वी कैन से दैट दिस इज द हाईएस्ट वन, हाईएस्ट सितंबर 2025 प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 763 है। 763 जो प्रॉफिट है, इससे पहले इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वार्टर में उससे ज़्यादा प्रॉफिट आया है, बट उसमें जो एक्सेप्शनल इनकम है या फिर जो अदर इनकम है उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम सितंबर से ही तुलना करें तो जो कि जिसमें कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तुलना करना सबसे बेहतर रहेगा, तो इसमें 436 टू 846 है, जो कि सबसे बेस्ट पैरामीटर है, क्योंकि इसमें डेट इस कंपनी के पास काफ़ी कम है। तो बाकी पैरामीटर के तुलना में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, दैट विल गिव अ बेटर पिक्चर। यस, तो अगर हम देखें कि बाकी कौन से इन्वेस्टर हैं, तो प्रोमोटर के तुलना में बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें हमारा FII 5% है एंड DIA 22% है। मीन्स टोटल मिला करके करीब 56 प्लस 5 प्लस 22, दिस इज अराउंड 83%। अराउंड 83% द शेयर होल्डिंग इज विद आइदर प्रोमोटर और FII और DIA। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 15% स्टेक है। तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा है। और अगर हम नीचे देखें तो ये हर साल ऑन टाइम ये अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है, इसका क्रेडिट रेटिंग भी है, और इसके जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल है ये कंपनी अरेंज करती है। वैसे भी SEC एक जाना माना नाम है, और इतने जाने मानी कंपनी इतने लोएस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी को और अच्छे से एनालिसिस करके और देखा जा सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, आप एनालिसिस कर लो, क्योंकि कोई भी कंपनी कैसी भी वैल्यूएशन पे हो, अपने वैल्यूएशन से वो फिर से 20-30% तक नीचे जा सकती है, इवन आफ्टर अ गुड रिजल्ट। और इवन बेकार कंपनी 20-30% तक ऊपर जा सकती है, भले उसका वैल्यूएशन कितना भी ख़राब हो। तो जो भी स्टॉक मार्केट है, इसमें वैल्यूएशन रिस्क हमेशा ही रहता है, मार्केट रिस्क हमेशा ही रहता है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से सोच लो, समझ लो, और जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, जो भी प्रोसेस फॉलो करते हो, उस पर ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लो, और तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।